नमस्कार दोस्तों, आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत है। मैं फिर से एक नया शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि 118वां नंबर का जो क्वेश्चन है मैं इसे सॉल्व करा दूँ, लेकिन ये बड़ा ही इजी था, नॉर्मली सब बंदों को आ जाएगा। क्वेश्चन कराना मैंने ये वाला सही समझा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी कि ये 70% 75% और ऐसा 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 बोल रहा है। तो इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि रोहन ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। ठीक है, उसने सोचा कि मैं ए से बी तक की दूरी तय करूँगा। उसने क्या करा कि 75% दूरी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? दोस्तों, अगर जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा हो ना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के तरीके जो किताब में दे रखे हैं वो देखो ऐसे दे रखे, और आपको दिक्कत होगी। और मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सोचने का तरीका क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं हम इसी क्वेश्चन के साथ, इसी के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने। तो दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। हमारे को बोल रहा है कि 75% जो दूरी थी ना उसने 60 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से किया। 75% का मतलब ये हुआ, और शेष दूरी उसने 40 के हिसाब से की। शेष दूरी कितनी रही होगी? 25% रही होगी। तो 75% का मतलब क्या होता है? 25 75 25 चौक 100, मतलब टोटल 3/4 है। टोटल डिस्टेंस तो 4 है, 4 में से 3 हिस्सा उसने 60 के हिसाब से किया। तो पूरा कितने हिसाब से किया होगा? 80। ये 80 हावर लगे। ठीक है, ये क्या निकला? मेरा एक टाइम निकला। और अगर आप यहाँ से कर लो कि 4 में से 3 गए तो बचा क्या? 1/4। नहीं तो 25% बचा हुआ था, तो 25% को भी सोल्व करोगे तो 25 चौक 100 आएगा, 1/4 आएगा। और 1/4 उसने किया 40 के हिसाब से। एक की वैल्यू 40 दे रखी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, 160 घंटे। मुझे टाइम दे दिया, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, और मुझे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ आप। तो एवरेज स्पीड वही होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब भैया टोटल डिस्टेंस लाऊं तो लाऊं कहाँ से? जब प्रश्न में आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो आप यहीं अटकोगे कि टोटल डिस्टेंस लेकर कहाँ से आऊँ। तो तरीका यही है कि जब समय दे रखा हो तो एलसीएम ले लो, चाल दे रखा हो तो एलसीएम लेकर एक ऐसी डिस्टेंस मान लो। तो आपके पास जो समय दे रखा था वो आया था 80 आवर, नीचे कर देता हूँ, 80 आवर और 160 आवर। एलसीएम लूँगा कितना आएगा? 160। कितना लगा? 2 आवर। कितना लगा? 1 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 160। और टोटल टाइम कितना हुआ? 3 आवर। इससे जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 53 सही, 1/3। और यही मेरा आंसर होगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। बेसिक अप्रोच, मेन तरीका यही था कि डिस्टेंस लाने का तरीका क्या था, वो आप एलसीएम ले लो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसके बाद तो आपको आता ही होगा, तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।